बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम स्कूल में चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारी केमिस्ट्री का स्टार्ट कर चुके थे और इसका हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यानी ये वाला हमने टॉपिक लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। असल में जो यूरिया वाला एक टॉपिक है, क्वेश्चन है दरमियान में, उसके लिए मुझे प्रॉपर मटेरियल अभी नहीं मिला। जैसे ही मुझे उसका प्रॉपर मटेरियल मिलता है तो आई विल पोस्ट द लेक्चर अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तब तक हम जो है वो सॉल्वे प्रोसेस कर लेते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सॉल्वे प्रोसेस असल में एक जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो कि हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कमर्शियली बनाने के लिए यानी बड़े पैमाने पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम करते हैं सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक बड़ा यूज़फुल मटेरियल है। ये ग्लास यानी शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर और बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम ये देखें कि हम इसको कमर्शियली लार्ज स्केल पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें एक तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस होती है एक चीज़ की कि जो प्रोसेस है वो हमारा इकनॉमिकल हो, रॉ मटेरियल्स भी इकनॉमिकल हों और मतलब पोल्यूशन फ्री प्रोसेस हो। तो सॉल्वे प्रोसेस वैसे तो सोडियम कार्बोनेट को और भी तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे यूज़फुल और सबसे जो इकनॉमिकल प्रोसेस है, पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है, वो सॉल्वे प्रोसेस है। तो जब भी हम कोई कमर्शियल जो है वो प्रोसेस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके रॉ मटेरियल्स देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की जो प्रिपरेशन है उसके लिए कौन से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है अमोनिया, NH3, और ये गैस है। देन वी विल यूज़ द ब्राइन इज़ एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी पानी में सोडियम क्लोराइड का एक बहुत कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा जो कि उसको हम ब्राइन कहेंगे। वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा इसमें सॉल्वे प्रोसेस में। थर्ड जो रॉ मटेरियल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ कॉल्ड लाइमस्टोन। इट विल बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बोनेट, क्योंकि हमें सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट भी चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन विल बी अ सोर्स ऑफ कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड विल बी द सोर्स ऑफ सोडियम. Now, immediately we will go to the basic reactions which are taking place in this process. तो इसमें आप ये देखें कि सबसे पहला जो है वो हमने जो चीज़ बनानी है दैट इज़ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम ब्राइन जो है उसे लेंगे और उसे हम अमोनिया में मिक्स कर देंगे, ठीक है। या मतलब इसको इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम ब्राइन लेंगे बिकॉज अमोनिया तो गैस है। तो ब्राइन इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम इसमें से अमोनिया गैस को पास करेंगे। तो एक टावर होता है जिससे हम जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड हम डाल देते हैं और दूसरी साइड से हम अमोनिया गैस जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। अच्छा, अमोनिकल ब्राइन जब बन जाता है तो फिर हम इसको कार्बोनेटिंग टावर में शिफ्ट करते हैं। दिस इज़ द कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर भी जो है ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस कराई जाती है। जो भी सोल्यूशन हो, जो भी मटेरियल हो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, पास कराई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस टावर को हम कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है कार्बोनेटिंग टावर में उसे कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है कि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम पास करते हैं थ्रू द अमोनिकल ब्राइन इन कार्बोनेटिंग टावर, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या क्या हैं वो हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हमारे पास बनती है वो है अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हैं। एक तो अमोनिया है और दूसरा इसमें वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अमोनिया और सोडियम क्लोराइड का एट वंस कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ही इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो अमोनिया विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तो उसमें एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं। इसके साथ ये जो मेंशन्ड है ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वस।
यानी ये सोल्यूशन किस मीडियम, रिएक्शन सारे किस मीडियम में हो रहे हैं, ये एक्वस मीडियम में हो रहे हैं, यानी वाटर के अंदर ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, अब डेफिनेटली हमारे इस सिस्टम के अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, जब हम जो है वो इसमें से पास करेंगे अमोनिकल, यानी इसी कंपाउंड के अंदर से हम जब सोडियम क्लोराइड, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे ये एरो मिसिंग था इस बुक में, सो इट वाज मेकिंग अ कंफ्यूजन। सो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपॉन रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके साथ जो दूसरा हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। मतलब इसमें जस्ट एक कैटाइन एनाइन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है। इसका जो कैटाइन है यानी अमोनियम है, इट हैज़ चेंज दिस एनाइन और ये कन्वर्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड में, और इसका जो कैटाइन है सोडियम, इट हैज़ गॉन विद दिस बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो ओवरऑल रिएक्शन है, यानी इन दोनों रिएक्शंस को सम अप अगर किया जाए तो रिएक्शन ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये प्रेस्ट्रेट आउट हो जाएगा और इसमें इसके प्रेस्ट्रेट्स बन जाएंगे, तो इसका जो है वो टेम्परेचर लोअर कर दिया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि जो है वो इस टेम्परेचर पे सारे का सारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये सारा प्रेस्ट्रेट आउट हो जाए, यानी सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद डेफिनेटली जब एक लिक्विड में कोई सॉलिड मौजूद है और हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं, अब हमारा जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमने इसको आगे लेके चलना है। हम इस कंपाउंड को इसमें से पानी में से, यानी उस लिक्विड में से, लिक्विड मटीरियल में से सेपरेट करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसे सिंपली क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। हम इस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास लिक्विड आया है, जो सोल्यूशन आया है, हम उसे फिल्टर कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो मटेरियल बचेगा वो हमारा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम इसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहें तो दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग में हम जो सोडा यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बट यहाँ पर हमारा जो मेन काम है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर Na2CO3, सो वी विल पास दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थ्रू अ नेक्स्ट प्रोसेस टू कन्वर्ट इट इनटू सोडियम कार्बोनेट। So next is the process which is called calcination. Calcination एक process है जिसमें हम कोई भी हमारा जो compound है जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस होते हैं, उस compound को हम क्या करते हैं, उस compound को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी तो दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड एक्चुअली इनटू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक्चुअली इट शुड बी रिटन लाइक Na2CO3 सॉलिड, इट शुड बी रिटन लाइक दिस। तो ये इसमें एक इस रिएक्शन का ये जो स्टेप है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, एंड यू नो इन दिस स्टेप कार्बोनेशन वी हैव पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये इस रिएक्शन की, इस प्रोसेस की सबसे जो है वो एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि उसको अगेन हम ले जाते हैं एक इस प्रोसेस के अंदर कार्बोनेटिंग टावर में ले जाते हैं, और उसको ही अगेन एंड अगेन जो है वो रिसाइकल करके यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल यहाँ पे ये था कि यहाँ पर जो हमने कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, उसको फर्स्ट टाइम हमने कहाँ से लिया था, हमने यहाँ पे एक रॉ मटेरियल यूज़ किया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली जो है वो इट इज़ बीइंग हियर यूज्ड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जब इसको हम हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है। अब यहाँ पे हम जब इसको हीट करते हैं तो इसमें एक और चीज़ बनती है विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अ स्लेग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फार्मूला ऑफ स्लेग लाइम। स्लेग लाइम के भी और बहुत से यूजेस हैं, इसको और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में और बहुत जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अमोनिया रिकवरी टावर। यानी इसमें जो अमोनिया यूज़ हुई है
टू जनरेट दिस अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस अमोनिया को भी हम रीजनरेट कर सकते हैं। यानी अमोनिया रिकवरी टावर इसको इसलिए कहा जाता है कि अमोनिया एक दफ़ा यूज़ हो गई, उसके बाद हम इस ही प्रोसेस के अंदर से अमोनिया को रिकवर कर लेंगे। तो ये जो स्टेप है, इट इज़ एक्चुअली द रिकवरी ऑफ द अमोनिया। इसमें क्या करते हैं कि ये जो स्लेग लाइम हमने इस स्टेप में प्रोड्यूस किया था, इनको डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड जो कि इस स्टेप में बना था, हमारी ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड बना था, इस स्टेप में हम इस अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, अमोनिया गैस रिकवर हो जाएगी। और इसी अमोनिया गैस को अगेन हम अमोनिकल ब्राइन बनाने में, जो फर्स्ट हमने स्टेप परफॉर्म किया था जिसमें हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया था, उस अमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन में फिर अगेन दिस अमोनिया जो है वो यूज़ हो रही है। तो इस प्रोसेस की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो चीज़ बन रही है वो उसके अंदर रिकवर हो रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और फिर उसको हम दोबारा से अगेन एंड अगेन उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चीज़ कोई ना वेस्ट नहीं होती, मतलब वेस्ट मटेरियल नहीं बनता, और इसी वजह से हम इस प्रोसेस को जो है वो पोल्यूशन फ्री कहते हैं। क्योंकि पोल्यूशन उस वक्त होगी कि जब इसमें से कोई वेस्ट गैस बनेगी या कोई वेस्ट मटेरियल बनेगा, और उसको फिर हम अपने इन्वायरमेंट में, हमारी हवा में या किसी दरिया वगैरह में वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे, देन इट विल कॉज द पोल्यूशन। लेकिन इसमें चूँकि जो भी चीज़ें बन रही हैं, दे आर अगेन बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन इन दिस प्रोसेस। सो इस वजह से इस जो है वो हम प्रोसेस को कहते हैं कि इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री प्रोसेस। सो बाय दिस हमने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिकवर की और उसे रीयूज़ किया, फिर हमने अपनी अमोनिया जो रिकवर की इस रिएक्शन के एंड पे, इस प्रोसेस के एंड पे, और उसको भी हमने रीयूज़ किया इस प्रोसेस में। सो नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। अच्छा, एडवांटेजेस जो हैं जब सॉल्वे प्रोसेस अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उसके साथ आपने लिखने ही लिखने हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वो अलग से आपको शॉर्ट में दे देते हैं, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। तो इसमें इसका सबसे पहला तो प्रोसेस यही है कि एक तो ये बहुत चीप प्रोसेस है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते हैं, बहुत चीप हैं और इजीली अवेलेबल हैं। सेकंड, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन फ्री मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पोल्यूशन फ्री ये किस वजह से है। ये इस वजह से पोल्यूशन फ्री है कि इसमें कोई वेस्ट मटीरियल नहीं बनता जिसको कि एटमॉस्फेयर में या किसी दरिया में या कहीं पर भी जिसे डिस्पोज ऑफ करना पड़े, क्योंकि इसमें जो वेस्ट बनते हैं मटेरियल्स वो रीयूज़ हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें फ्यूल की कंजम्पशन बहुत कम है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो इसमें रिकवर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अपनी बहुत प्योर फॉर्म में मिलते हैं। सो ये इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं। अब हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो शीट डायग्राम जो है वो कोई भी कमर्शियल प्रोसेस है, हर प्रोसेस की एक फ्लो शीट डायग्राम होती है जो कि उस जो है वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। इसमें हमने यहाँ पर लाइम किल्न उस भट्टी को कहते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इसमें जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जली जाएगी कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में क्या चीज़ है, यहाँ से हमने अमोनिया ली है और इसे अमोनिकल ब्राइन जो है वो इधर इंट्रोड्यूस कराया है। अब इसको कार्बोनेटिंग टावर में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये दोनों चीज़ें यानी इस जगह पे आपस में कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसे हीट करेंगे और उससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जो है वो इस प्रोसेस में यूज़ अप हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और इसमें जो अमोनियम क्लोराइड बना है उसे हम भेज देंगे डायरेक्टली अमोनिया रिकवरी टावर में। इधर से यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको हमने वाटर में डिजोल्व करके किस में कन्वर्ट किया था, स्लेग लाइम में। यहाँ से स्लेग लाइम और इधर से अमोनियम क्लोराइड, ये जाएंगे अमोनिया रिकवरी टावर में जहाँ पे अमोनिया को रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और इसमें से पास की जाएगी स्टीम। जब इसमें से स्टीम पास करेंगे तो इसमें से एक चीज़ बनेगी कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ से जो है वो अमोनिया रीजनरेट हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, और उसको दोबारा अमोनिकल ब्राइन बनाने में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, इट इज़ अ सॉल्ट। इसको भी अलग से जो है वो स्टोर कर लिया जाता है क्योंकि इसके भी आगे बहुत सारे यूजेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ दिस सॉल्वे प्रोसेस एंड एडवांटेजेस एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सॉल्वे। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है,
फिर इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, यानी वो आपसे सेपरेटली रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछ सकते हैं, फिर वो आपसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसकी फ्लो शीट डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है, और आपने याद करके फिर आपने अपनी नोटबुक्स पे भी इसको जो है वो राइट डाउन करना है। इसके इंपॉर्टेंट जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने बताए हैं आपको, उनको भी आप जो है वो अलग से इसमें राइट डाउन कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है वो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।